हम एक जानिब ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। जब हम ये कहते हैं कि IMF का वफ्द आ रहा है और हमें क्लाइमेट का भी मामला है, उसको भी डील करना है, हमें अपनी इकॉनमी को भी बेहतर रखना है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इस मीटिंग से जो आज होने जा रही है? एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो पिछले 2 महीने में जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 2024 के जुलाई और अगस्त के मुकाबले में। और ये ट्रेड डेफिसिट की वजह जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी इंपोर्ट्स में इतना ही इजाफा हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन उतनी ही है जितने पिछले साल इन 2 महीनों के दरमियान थी। यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी सितंबर का फिगर नहीं आया है। जब सितंबर का फिगर आएगा तो इसमें ट्रेड डेफिसिट के डिफरेंस में जो है ना वो मजीद इजाफे का अंदेशा है। और जाहिर है कि जब इम्पोर्ट्स जो है ना वो सिर्फ बढ़ती है और उसके मुकाबले में आपकी एक्सपोर्ट्स उस शरह से या उस तनासुब से अगर नहीं बढ़ती तो ये जो है वो जीडीपी के ऊपर भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालती है और जीडीपी में भी कमी का बायस बनती है। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो कारोबार की सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर जो है वो हम इम्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं और हम जो वैल्यू एडिशन करना चाहिए, अगर हम ऐसी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं कि जिनको हम दोबारा एक्सपोर्ट कर सकें, तो इस किस्म की चीजें हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। वैल्यू एडिशन की तरफ किसी भी किस्म का कोई ध्यान नहीं है और ये एक जो है बहरहाल खतरनाक बात है जिसके ऊपर जो है वो सोच विचार करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं विद इन दी कंट्री जो हमारी सूरत हाल है सैलाब, उसके बाद तो एक तो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और जिसमें जो चावल की रेडी जो फसल थी तो वो मुतासिर हुई है। तो इससे कम से कम जो है ना वो $1 बिलियन की तो हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स का ही नुकसान हो जाएगा। तो ये जो नुकसान का जो तखमीना लगाया गया है, मेरे ख्याल में ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ $1 तो चावल की एक्सपोर्ट में हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ बताइएगा ये तखमीना जो लगाया गया है, जो मैं देख रही हूँ हर जगह पर $1.4 बिलियन ही उसे कोट किया जा रहा है, ये मेरे लिए भी जरा हैरानकुन है, क्योंकि आपकी 2 फसलें ज़ाया हुई हैं। एक तो जो ऑलरेडी लगी फसल थी, फिर अगली फसल के लिए क्या आपकी ज़मीन रेडी होगी या नहीं, पानी अभी तक उतरा नहीं है, 1 महीना गुजर चुका है, तो ज़रा इस पर भी बताइएगा। कहा जा रहा है कि $1 बिलियन का एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है और बाकी जो नुकसान है यानी ओवरऑल है 1.4 कैलकुलेट किया गया, और कहा जा रहा है कि बाकी नुकसान लाइफ स्टॉक का है, लोगों के घरों का है, माल मता एंड ऑल दैट। सो मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ कि क्या ये रेलिवेंट तज्जिया है, नंबर रेलिवेंट है या नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतनी जल्दी जो है ना अभी सैलाब गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी जो है ना वो इतने एफिशिएंट हमारे यहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है कि उसने ये नुकसानात का तखमीना भी लगा लिया। ये सिर्फ अंदाजे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट ईयर हमारी तकरीबन $4 अरब की जो है ना सिर्फ चावल की एक्सपोर्ट थी। तो अगर चावल का 60% जो है ना वो फसल डैमेज हो गई है, तो एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स का मैंने आपको बताया लॉस में, तो फिर हमारी जो लोकल कंजम्पशन है चावल अभी से जो है ना वो मार्केट में तकरीबन उसकी कीमतों में 30 से 40% लोकली भी इजाफा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे भी अच्छा ये जो नुकसान लगा रहा है ये डायरेक्ट जो लॉस हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इस लॉस की वजह से इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है ना, कि जैसा कि अगर चावल की फसल नहीं है तो उससे अगली फसल भी जो है ना हमारी वो भी जाया होगी, उससे जो लोग बेरोजगार हो गए उन्होंने खर्चे करने होते हैं, मेरा खर्चा अगले की इनकम, अगले का खर्चा उससे अगले की इनकम, तो एक मल्टीपल जो इम्पैक्ट आता है ओवरऑल जो है ना इससे फिर जीडीपी के ऊपर एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है। और जो अब अंदाजा है वर्ल्ड बैंक का और दीगर जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे वो नहीं समझ रहे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2% से ऊपर जो टारगेट तो हमारा ज्यादा का है, लेकिन अच्छा लास्ट कैलकुलेशन 3.25 आई है स्टेट बैंक की, लास्ट कैलकुलेशन 3.25 जी 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 जिससे एक तो ये सैलाब से पहले की बात है और सैलाब के बाद जो आने वाले डैमेजेस हैं उसके बाद जो है वो 2% की ग्रोथ जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही है। वो भी अगर हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिशें करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।